ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको नंबर लाइन में शो करना है। तो ये स्क्वायर रूट 2 है, जिसको हम डिवाइड करें तो तकरीबन इसका आंसर ये बनता है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 0 1 2। तो अब ये जो आंसर है ये 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा इसका मतलब है ये यहाँ से थोड़ा सा आगे 4 पॉइंट तक आगे जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो हमने चेक करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सपोज करें यहाँ से अगर हम कहते हैं कि ये यहाँ तक आ गया 1 यूनिट, ये डिस्टेंस आ गया 1, और यहाँ से इतना ही हम ऊपर भी ले लेते हैं 1 यूनिट हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो एक्चुअली में हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हम इसका जब ट्रायंगल बनाएंगे तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा इसका वो स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए। जब वो आएगा तो हम उसके मुताबिक जो आर्क लगाएंगे तो वो उसी पॉइंट को कट करेगी स्क्वायर रूट 2 की लेंथ के बराबर। तो अब हम ये करते हैं, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये भी 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे हम जो है एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके हम नाम भी रख लेते हैं OAB। ये राइट ट्रायंगल है। तो अब हमने O से B की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, जो कि स्क्वायर रूट 2 के बराबर ही आएगी, क्योंकि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है O से B लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है O से A उसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर A से B उसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। अब O से B तो अननोन है, अभी इसको हम इसी तरह ही रखते हैं, इज इक्वल टू O से A हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस B हमारे पास कितना है 1, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। OB लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1, तो OB लेंथ का जो स्क्वायर आएगा वो कितना बन जाएगा 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 बन गया। अब हमने सिर्फ OB फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो OB जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी स्क्वायर रूट 2 की, यानी कि ये जो हमारे पास लेंथ बनती है OB की वो बनेगी स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉम्पस रखना है O पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से हमने आर्क ड्रा करनी है B पॉइंट से आगे ऐसे, क्योंकि जब कॉम्पस रख के हम यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो पूरा एक सर्कल बनता है। तो हमने यहाँ से देखना है कि B से वो पास हो और जाकर लाइन पे जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगी ना, सपोज वो पॉइंट P है, तो उसकी जो लेंथ होगी, चूँकि हमने कॉम्पस की जो लेंथ ओपन की हुई है वो स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका मतलब है O से P तक की भी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से P वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे जो लेंथ बनती है वो कितनी बनती है स्क्वायर रूट 2 के बराबर बनती है। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 वाला, स्क्वायर रूट 3 जिसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करें तो 1.732, मतलब ये इससे थोड़ा सा आगे ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 कैसे बनाना है, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 3 कैसे आ सकता है, अगर सपोज करें बेस 2 भी है परपेंडिकुलर 1 भी है, तो फिर इसका स्क्वायर आ जाता है 4 + 1 स्क्वायर रूट 5 तकरीबन इसका आंसर। हाइपोटेन्यूज का तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, बेस को कितना रखेंगे, जो हमारे पास बेस होगी बेस को हम रखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 होगा। तो इस सूरत में जो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ये लेंथ बन जाएगी। वो ट्राइंगल ड्रा करनी है, ये आ गई हमारे पास बेस, इसी से मैं परपेंडिकुलर एक ऊपर ड्रा करता हूँ,
ये भी 1 ही आएगा, 1 यूनिट का, तो ये आ गई। और ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज का है, इसका नाम रख लेते हैं सी। तो अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ओ से सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हमारे पास ओ से सी है, उस लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस हमारे पास आ गई ओ से बी, प्लस परपेंडिकुलर आ गया बी से सी, इस लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा। ओ से सी का जो स्क्वायर है, और हमारे पास जो ओ बी लेंथ है बेस की, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हमने रखा हुआ है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ार 1, तो इस तरीके से ओ सी का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, तो उसके बाद हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें ओ सी चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओ सी जो लेंथ बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट 3 के, यानी कि ये लेंथ हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट 3 के। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कंपास होगा उसको हमने ओ पॉइंट के ऊपर रख के सी तक इसको क्या करना है, बराबर करना है। फिर इतनी ही लेंथ के बराबर हमने आर्क ड्रा करनी है जो कि यहाँ पे लाइन को कट करेगी जिस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओ पॉइंट के ऊपर रख के कंपास सी से ड्रा करते हैं, तो जो आर्क है वो जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगी, फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट डी है, तो इस डी पॉइंट तक जो लेंथ बनेगी ओ से डी तक, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के बराबर होगी। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट 3 जो है वो नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे शो करेंगे, यानी कि 4 तक तो हमारे पास कंप्लीट आ गया, आगे जो है वो एक फ्रैक्शन बनी हुई है 1/3, तो उसको यहाँ पे हम इसको इसे शो करेंगे 0 1 2 3 4 5। अब ये 4 तो कंप्लीट है, उसके बाद आगे 1/3 फ्रैक्शन को हमने शो करना है। 4 तक तो हम जाएंगे यहाँ तक, उसके बाद आगे जो है 4 से 5 तक जो लेंथ है उसके हमने 3 हिस्से बना देने, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लाइंस और ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे इसके हिस्से बन जाएंगे 1 2 3। तो 4 तक तो हम कंप्लीट आ गए, उसके बाद हमने पहली लेंथ के बराबर लेना है, यानी कि ये पहली लेंथ आती है ना इसके बराबर, ये 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो 3 हिस्से हैं उसमें से हमने पहला हिस्सा ले लेना है ये वाला, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो है 4 × 1/3। तो ये इस तरीके से ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। तो जब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2, तो यहाँ पे कंप्लीट है, और आगे जो है 7 में से 1 पार्ट हमने चूज़ करना है। तो इसकी नंबर लाइन कुछ ऐसे बने जाएगी 0 -1 -2 -3। -2 तक तो है ही है, उसके बाद आगे हमने इसके 7 पार्ट कर देने, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लाइन लगानी है, तो इसके पार्ट्स बन जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट बन गए। -2 के बाद हमने कौन सा पार्ट ले लेना है, पहला पार्ट, 7 में से जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पे ले लेना है, तो ये हमारा बन जाएगा -2 × 1/7। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। पर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में नंबर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर के मुकाबले में। सबसे पहले हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 और बाय 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 5 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 2, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 × 2/3, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 2। तो अब यहाँ पे 1 तो कंप्लीट है, उसके बाद हमने 3
पार्ट्स इसके बना लेने 1 से 2 के दरमियान, तो इसमें 2 लाइंस और ऐड कर देंगे, तो ये इसके पार्ट बन गए 1 2 3। 1 यहाँ तक कंप्लीट है, इधर तक तो आ गए। उसके बाद आगे हमने 3 पार्ट्स इसके बना लिए 1 2 3, और उसमें से हमने कितने पार्ट्स चूज़ करने हैं 2। सेकंड पार्ट पे हमने लगा देनी है 1 2, तो इसके इस एंड पे हमने लगा देनी है, तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 5/3, जो कि इसके बराबर है 1 × 2/3 जो है ना 5/3 की फॉर्म थी, तो मीन्स ये नंबर यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2 तक तो हम जाएंगे 0 1 2 3। अब यहाँ पे 2 तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद आगे हमने इसके 4 पार्ट्स बना देने हैं 2 से 3 के दरमियान 1 2 3 लाइन्स ड्रा करेंगे, तो 1 2 3 4 पार्ट बन जाएंगे। अब 4 में से हमने कौन से ले लेना है, तीसरा पार्ट, तो उस पे जो नंबर आएगा वो इसके बराबर होगा 1 2 3। तो इधर जो हमारे पास बनता है वो है 2 × 3/4। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन पे शो हो जाएंगे।